ईरान में तबाह अमरीकी तैयारे का दूसरा पायलट भी बाजियाब। अमरीकी सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पर तस्दीक। लिखा, अमरीकी फौज ने तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पहली बार दुश्मन के इलाके में 2 अलग अलग कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किए। खतरनाक तरीन हथियारों से लेस दर्जनों तैयारे इस्तेमाल किए गए। जख्मी पायलट की हालत खतरे से बाहर है। एक रोज कबल एक और अमरीकी पायलट को भी खुफिया तौर पर रेस्क्यू किया गया। यह कामयाबी पूरी कौम के लिए फख्र का लम्हा है। ईरानी फ़ज़ाओं पर मुकम्मल बरतरी हासिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया, ईरान से अमरीकी हवाबाज को तिब इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल कर दिया गया है। जो ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने के बाद रेस्क्यू मिशन ताखीर का शिकार हुआ। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हुदूद में उतरे। वापसी से पहले नकारा होने वाले अमरीकी तैयारों को तबाह किया गया। तबाह तैयारे के पायलट को बचाने का अमरीकी मिशन नाकाम बना दिया गया। तर्जमान खातमुल अंबिया फोर्स का रद्द-ए-अमल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमरीकी फजाइया को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। पासदारान इंकलाब के मुताबिक जनूबी इस्फहान में 2 अमरीकी C-130 तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए। हेलीकॉप्टर गिरने की वीडियो भी सामने आ गई। अमरीकी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स गुज़श्ता रोज गिराए जाने वाले F-15 तैयारे के पायलट को रेस्क्यू करने के मिशन में मसरूफ थे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकी कालिबाफ ने अमरीकी तैयारे के मलबे की तस्वीर शेयर कर दी और कहा कि अमेरिका को ऐसे 3 कामयाबियां और मिली तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ईरान की ट्रंप की 48 घंटे की धमकी पर सख्त वार्निंग। पासदारान इंकलाब ने कहा कि पूरे खित्ते को अमेरिका के लिए जहन्नुम बना देंगे। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि मजीद जारहियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का तसव्वुर अब एक दलदल में बदल चुका है, जिसमें मुखालिफिन खुद धंस जाएंगे। ट्रंप की 24 घंटे में ईरान की दूसरी धमकी। कहा, ईरान के पावर प्लांट्स और पुल्स को निशाना बनाया जाएगा। आबला हुर्मुस को खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। पीर को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करूंगा। मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिजेस डे होगा। साबिक ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। कहा, अमरीका ने जिन 2 खवातीन को गिरफ्तार किया उनका शहीद कासिम सुलेमानी के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी बेटी नरगिस सुलेमानी ने ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज तक शहीद कासिम सुलेमानी के खानदान या करीबी रिश्तेदारों में से कोई अमरीका में मुकीम नहीं रहा। खारजा ने कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी को गिरफ्तार करने का दावा किया था। अमेरिका और इसराइल ईरान को तबाह करने पर तुल गए। ईरान के बुशहरा एटमी बिजली घर के करीब बमबारी। एटमी बिजली घर का सिक्योरिटी एहलकार जवाब। 190 अफराद को निकाल लिया गया। खुज़िस्तान में पेट्रोकेमिकल तलसीबात पर हमले, 5 अफराद जवाब, 170 जख्मी। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। इसराइल ने ईरान में तवानाई तलसीबात पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इसराइल अमेरिका से हतमी मंजूरी का इंतजार कर रहा है और तवानाई तलसीबात पर हमला अगले हफ्ते के अवाइल में करने का मंसूबा है। जनूबी लेबनान पर इसराइली फौज की बमबारी, 3 शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। अबूधाबी में सऊदी सरहद के करीब पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। हुकाम के मुताबिक बुर्ज पेट्रोकेमिकल प्लांट में मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई। पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग मिसाइल का मलबा गिरने से लगी। बुर्ज प्लांट की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई। बुर्ज पेट्रोकेमिकल प्लांट अबूधाबी का बड़ा सनती हब है। कुवैत में वजारत तेल और वजारत मालियात की इमारतों और बिजली पैदावारी यूनिट्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। वजारत तेल की इमारत पूरे तेल के शोबे को कंट्रोल करती थी। ड्रोन हमले के बाद कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। इमारत खाली करवा ली गई। कुवैती वजारत पानी और बिजली ने कहा कि ईरान के ड्रोन हमले में बिजली घर और डिसैलिटेशन प्लांट को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स बंद कर दिए गए। मुश्किल की घड़ी में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। अवामी रिलीफ के इकदाम उठाते रहेंगे। पेट्रोल लेवी में फिलफौर 80 रुपये फी लीटर की कमी करके आवाम को रिलीफ दिया गया। टोल टैक्स में सवाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सब्सिडी के लिफाज पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। गुज़श्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए महाना और मिनी बस वैगलों को 40,000 रुपए महाना सब्सिडी फराहम की जा रही है।
ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 जबकि डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। निज़ाम में शफाफियत के लिए यह रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही है। उम्मीद है कि बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकम जमा करा देंगे। पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सब्सिडी और रिलीफ पैकेज पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टर्स के लिए पैकेज का मकसद किराए में इजाफा रोकना है। आवाम को भी सूरत हाल समझ कर सादगी अपनाना होगी। तवानाई की बचत करना ज़रूरी है। इजलास में रिलीफ पैकेज का तफसीली जायजा लिया गया और इक़दाम की निगरानी की गई। मशरक़ वुस्ता कशीदगी पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट का भी ईरान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने में पाकिस्तान की काविशों का इतराफ़। कहा, दफ्तर खारजा ने चैलेंजेस के बावजूद डायलॉग और सिफारतकारी के अज़्म का इजहार किया। मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी राब्ताकारी में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर खारजा मुश्तरका इजलास को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती का इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल, मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर ज़ोर। दोनों रहनुमाओं का मौजूद सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राबिता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम न आ सका। अमरीकी WTI क्रूड की कीमत 111.54 डॉलर फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 109.24 डॉलर फी बैरल हो गई। जंग को 5 हफ्ते मुकम्मल, पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता की 3000 परवाज़ें मनसूख। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातील फराहमी जारी है। वज़ीर ममलूकत बिलाल अज़हर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में कहीं भी पेट्रोल की कीमत या लंबी कतारें नहीं लगी। 3 हफ्तों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। वज़ीर आटी शीज़ा फातिमा ने कहा कि आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम सप्लाई चेन में कोई खलल नहीं आने दिया गया। डिजिटल सिस्टम के जरिए सब्सिडी ट्रांसफ़र का अमल मुकम्मल किया गया है। बलूचिस्तान से अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह गिरफ्त में आ गया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू बोले, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। पाकिस्तान के जालिम मैली आंख से देखने वालों को भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी नहीं, हम सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से मोदी सरकार और गोदी मीडिया बौखलाहट का शिकार है। इंतखाबात करीब आते ही रॉक की पुरानी प्लेबैक के तहत मगरबी बंगाल और असम समेत मुख्तलिफ रियासतों में फॉल्स फ्लैग मनसूबों की तैयारियां। भारतीय वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा के बयानात और गुमराह मीडिया मुहिम को मुनज़्ज़म सियासी हिकमत अमली करार दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा तेज़ हो गया। लाहौर में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। लेस्को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर बिजली की तरफ इंतहाई कम, 680 मेगावाट तक गिर गई। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 1000 मेगावाट। लेस्को के सिस्टम में 300 मेगावाट तक बिजली सरप्लस। सार्फिन के जानिब के बायस बिजली की तलब में कमी आई। इजाफी बिजली के बायस सिस्टम फ्रिक्वेंसी डाउन होने का खदशा।
बारिशों के नए सिलसिले ने तबाही मचा दी। मियांवाली के इलाके इस्ताखेल में सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू टीमों की इमदादी सरगर्मियां, महसूर अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। गुज़श्ता रोज 205 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। मजीद 29 अफराद भी महफूज मकामात पर मुंतकिल। खैबर में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई, 2 खवातीन जाम बहक, 2 बच्चे जख्मी। बारखान की बस्ती करमदानी में मूसलाधार बारिश से सैलाबी रेले चल गए। गलियात में शदीद यालाबारी और बारिश से मौसम सर्द हो गया। नदी नालों में तूफ़ानी, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी बढ़ गया। कल से मुल्क में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई है। मारूफ श्रीलंकन जरीदे ने अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के सख्त गिर आमराना निज़ाम की कलई खोल दी। श्रीलंका गार्डियन के मुताबिक तालिबान रजीम में इक़्तिदार शेख हैबतुल्ला और उनके चंद करीबी साथियों के हाथ में तक महदूद है। इदारा जाती निज़ाम अमलन गैर फाल है, ना इंतखाबात है, ना ही अवामी नुमाइंदगी। फैसला साजी कंदार के महदूद हल्के तक महदूद है। शफाफियत और एहतसाब का फुकदान है। हुकूमती वज़रा और इदारे मुकम्मल तौर पर अहकामात के ताबे हैं। खामोशी को रजामंदी तस्लीम किया जाता है। ख़वातीन पर तालीम और रोज़गार के दरवाजे बंद हैं। निसाब से जदीद और साइंसी उलूम निकाल दिए गए। श्रीलंकन जरीदे के मुताबिक मौजूदा आमराना हुक्मरानी खित्ते और पड़ोसी ममालिक के लिए सिक्योरिटी खतरात बढ़ा रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी का ईस्टर का त्यौहार। कैथोलिक के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा कि आदमी रहनुमा तनाज़ात को फैलने से रोकें। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। बिलाल भुट्टो, मरीम नवाज और मोहसिन नकवी की भी मसीही बरादरी को ईस्टर पर मुबारकबाद। अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का यादा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहा, मसीही बरादरी का क़याम पाकिस्तान और तरक्की में अहम किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल अफरीदी की ज़िला बाजोड़ में कौमी अमन जरगा कायदीन से मुलाकात। अमन व इस्तेहकाम पर तबादले ख्याल। सोहेल अफरीदी ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए कबायली मुशरान की जदोजहद काबिल तहसीन है। अमन सबसे पहले और इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन ही नहीं। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल से डॉक्टर की 4 रोज़ा पुरानी लाश बरामद। अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कार में डॉक्टर अहमद लतीफ़ मुर्दा हालत में पाए गए। डॉक्टर अहमद ऑटोमोलॉजिस्ट के तौर पर चिल्ड्रन अस्पताल में तैनात थे। अस्पताल ज़राए का कहना है कि गाड़ी के शीशे काले होने की वजह से लाश का पता ना चल सका।